प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 6, 10 से 13 तक। कुछ नीति वचन। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है। वह जिधर चाहता उसे उधर मोड़ लेता है। मनुष्य जो कुछ करता है वह उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु ही हृदय की थाह लेता है। बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। तिरस्कारपूर्ण आँखें और घमंड से भरा हुआ हृदय, ये पापी मनुष्य के लक्षण हैं। जो परिश्रम करता है उसकी योजनाएं सफल हो जाती है। जो उतावली करता है वह दरिद्र हो जाता है। झूठ से कामना हुआ धन आसार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है, वह अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। दुष्ट को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है। जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। न्याय प्रिय प्रभु दुष्ट के घर पर दृष्टि रखता और कुकर्मियों का विनाश करता है। जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 19 से 21 तक। ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 21 से लिया गया था। सूक्ति ग्रंथ जीवन के लिए आवश्यक शिक्षाओं का एक सुंदर संग्रह है। जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर यहाँ पर शिक्षाएं दी गई हैं और आज के पाठ में भी प्रभु हमें कई शिक्षाएं देते हैं। कुछ शिक्षाओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं, मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु हृदय की थाह लेता है। मनुष्य जो कुछ करता है वो सोचता है कि मैंने सही किया है, लेकिन
प्रभु हमारे हृदय की थाह लेते हैं। प्रभु हमारे उद्देश्यों को पता लगाते हैं, किस कारण इस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है। प्रभु हमारे अंतरतम के उद्देश्य को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। अगली शिक्षा है, बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। हम सभी लोग धार्मिक हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, कई प्रकार के कर्मकांड करते हैं, विधियां करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है बलिदान की अपेक्षा सदाचरण यानी अच्छा व्यवहार और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। कितनी गहरी बात है। प्रभु ये नहीं देखते हैं कि हमने कैसे किया, बल्कि प्रभु देखते हैं कि हमने क्यों किया। हमारे हृदय के उद्देश्यों को प्रभु ढूंढते हैं। आगे, तिरस्कारपूर्ण आंखें, घमंड से भरा हुआ हृदय, ये पापी मनुष्य के लक्षण हैं। लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखना और हृदय में घमंड बनाए रखना, यह एक पापी मनुष्य की पहचान है, लक्षण है। वचन में लिखा हुआ है, जो परिश्रम करता है उसकी योजना सफल हो जाती है। इस संसार में बहुत सारे लोग कई प्रकार के सपने देखते हैं, बहुत तरह की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सारी योजनाएं सफल नहीं होती हैं। वचन में लिखा हुआ है, जो परिश्रम करता है उसकी योजनाएं सफल हो जाती हैं। जो परिश्रम करता है उसकी योजनाएं सफल हो जाती हैं। आगे, झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। झूठ के द्वारा जो धन कमाया जाता है, वचन में लिखा हुआ है, वो असार है, वो मिटने वाला है। और इतना ही नहीं, वो मृत्यु के पाश में, पाश का मतलब है रस्सी में, बांध देता है। वो मृत्यु के लिए कारण बनता है। अगला वचन, दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है, वो अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। दुष्ट हमेशा सोचते रहता बुराई की बातें, अपने फायदा की बातें, स्वार्थ की बातें। वो अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता है। अपना पड़ोसी जो बगल में रहता है, जो कभी उसका मददगार बन सकता है, उस पर भी दया नहीं करता है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है, हमेशा बुराई की बातें सोचता रहता है। किस तरह से शोषण करें, किस तरह अन्याय करें, किस तरह झूठ बोलें, किस तरह चोरी करें, ये सोचते रहता है। अगला, जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। इस संसार में शिक्षाएं दी जाती हैं, अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। वचन भी लोग सुनते हैं, लेकिन उससे फायदा सिर्फ उनको होता है जो बुद्धिमान होते हैं, जो शिक्षा का महत्व समझते हैं। जो शिक्षा का महत्व समझते हैं वह उस शिक्षा से लाभ उठाता है, लाभ प्राप्त करता है। सभी लोग प्राप्त नहीं करते हैं। अगला है, जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। एक बहुत ही शक्तिशाली वचन है। प्रभु कहते हैं, जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है, जो एक गरीब की दुहाई नहीं सुनता है, उसका निवेदन को ठुकराता है, उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देता। अगर वो सोचता है कि मेरी दुहाई, मेरी प्रार्थना प्रभु सुनता है, तो यह गलत सोच है। वचन में लिखा है, जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारी शिक्षाएं हमें सूक्ति ग्रंथ में मिलती हैं। एक एक शिक्षा के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को संवारना चाहते हैं। हम इन शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करें, हृदयंगम करें, अपनावें, और ये हमारे जीवन को बदल डालेंगी। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 8 से लिया गया था।
एक बहुत ही रोचक प्रसंग हमारे सामने रखा गया है। वचन में आपने सुना, ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। प्रभु यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ था। कुछ वर्ष के लिए वे मिस्र देश में पाले गए थे, लेकिन उसके बाद वे वापस आए और नाजरत में निवास करने लगे। उनके पिता नाजरत निवासी थे, मां भी नाजरत निवासी थी। प्रभु यीशु ने 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहकर काम किया। लेकिन जब सुसमाचार में बताता है कि जब प्रभु यीशु सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए, तो उन्होंने नाजरत छोड़ दिया और कफरनाहोम में रहना शुरू किया। अपने घर को छोड़कर यहां वहां रहना शुरू किया। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक जगह प्रभु यीशु सुसमाचार सुना रहे थे और बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर थी, जैसा कि हर बार हमेशा होता था। और वचन में लिखा हुआ है कि उनकी मां और उनके भाई उनसे मिलने आए थे। मां हम समझते हैं मरियम, ये भाई कौन है? प्रभु यीशु का कोई सगा भाई नहीं था, ये सत्य है। अगर प्रभु यीशु का सगा भाई रहा होगा तो प्रभु यीशु क्रूस पर से अपनी मां को यूहन्ना के हाथों में सौंप नहीं देता। प्रभु यीशु का कोई सगा भाई नहीं था, लेकिन हो सकता है चचेरा भाई हो या ममेरा भाई हो। मां और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। यीशु ने अपने घर को छोड़ दिया। उस समय से यीशु पूरी तरह से लोगों में बसने लगे, लोगों के साथ रहने लगे, लोगों के बीच रहने लगे। सुसमाचार में अन्यत्र हमें पढ़ने को मिलता है कि एक जगह प्रभु यीशु के रिश्तेदार यीशु को पकड़ने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यीशु मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं, क्योंकि प्रभु लोगों में इतने लीन थे, इतने खोए हुए थे। प्रभु यीशु लोगों में इतने खोए हुए थे, भीड़ के कारण उनकी मां और उनके भाई उनके पास नहीं आ सके। सुसमाचार करना शुरू करते ही प्रभु यीशु ने अपने आप को अपने परिवार से अलग किया। उनका परिवार बहुत बड़ा हो गया, बृहद हो गया। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। मानो इजाजत मांग रहे हों। यीशु की मां और उनके भाई उनसे मिलने के लिए इजाजत मांग रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने एक बहुत गहरी शिक्षा वहां दी। क्या शिक्षा है? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। क्या इसके द्वारा प्रभु यीशु ने अपनी मां को नीचा दिखाया? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु ने उनकी मां का आदर किया। वास्तव में मानव इतिहास में सबसे ज्यादा, सबसे तन्मयता के साथ, उदारता के साथ प्रभु का वचन ग्रहण करने वाली, उसको धारण करने वाली मां मरियम है। हम जानते हैं उन्होंने प्रभु के वचन को ग्रहण किया और कहा कि आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, और वचन ने उनके अंदर देह धारण किया। तो प्रभु यीशु ने अपनी मां का वास्तव में यहां पर सम्मान ही किया। इसके साथ साथ प्रभु ने हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अगर तुम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रभु के वचन का पालन करोगे, तो तुम मेरे मां और मेरे भाई यानी मेरे रिश्तेदार बनोगे। प्रभु की आज्ञाओं, प्रभु के नियमों, प्रभु के वचन का पालन द्वारा हम यीशु के परिवार के सदस्य बन जाते हैं।
प्रभु यीशु की ओर से हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तुम मेरे परिवार के सदस्य बन जाओ, प्रभु के वचन का पालन करना सीखो, वचन के अनुसार जीवन जीना सीखो। सिर्फ चर्च जाने से, गिरजाघर जाने से, सिर्फ कर्म कांड की पूर्ति करने से, कुछ विधियों का पालन करने से तुम मेरे रिश्तेदार नहीं बन सकते। उसके लिए तुम्हें प्रभु के वचन का पालन करना होगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूर्ण करते हैं वे ही स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। विधियों के पालन करने से, कर्म कांड की पूर्ति करने से, कुछ नियमों का पालन करने से हम यीशु के रिश्तेदार नहीं बनेंगे, हम ईश्वर की संतान नहीं बनेंगे, बल्कि ईश्वर के वचन का पालन करने से। जब हम प्रभु के वचन का पालन करेंगे, हम यीशु के परिवार के सदस्य बनेंगे, तो हम ईश्वर की करुणा, दया और प्रेम का एहसास करने लगेंगे। यीशु की तरह, जिस तरह यीशु ने अपने पिता से सामर्थ्य का एहसास किया, ज्ञान प्रज्ञा का एहसास किया, करुणा का एहसास किया, प्रेम का एहसास किया, जब हम भी प्रभु के नियमों का पालन करने लगेंगे, हम भी यीशु के रिश्तेदार बनेंगे, यानी ईश्वर पिता से जुड़ेंगे और हम भी ईश्वर पिता की करुणा और दया का अनुभव करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यीशु ने हमारे सामने ये चुनौती रखी है, प्रभु के वचन का पालन करो और मेरे रिश्तेदार बनो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचनों के लिए। हमें कृपा दीजिए कि हम तेरे पवित्र वचनों का पालन कर सकें, तेरे नियमों का पालन कर सकें, तेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी सकें, ताकि हम तेरे रिश्तेदार बने, तुझसे जुड़ जाएं, ईश्वरीय कृपा के हम माध्यम बन सकें, पात्र बन सकें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।